वेलकम टू माय चैनल। आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे बाइनरी कोड्स। बाइनरी कोड्स क्या होते हैं? बाइनरी कोड्स क्या हमारे जब भी हम किसी कंप्यूटर में कोई नंबर स्टोर करते हैं या कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं या इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं या किसी भी डिजिटल डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं? ग्रुप ऑफ बाइनरी बिट्स यूज़ करते हैं। ग्रुप ऑफ बाइनरी बिट्स में हमारे पास क्या आ जाता है? 1-0। ठीक है, 1-0 हमारी बिट्स होती है, जिनकी 1 या 0 की फॉर्म में हम क्या करते हैं? अपने डाटा को स्टोर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं या उसे ट्रांसमिट करते हैं। अब अगर हम बात करें, जो हमारे ये ग्रुप ऑफ बाइनरी बिट्स होती हैं, इन्हें हम बाइनरी कोड्स कहते हैं। हर ग्रुप ऑफ बाइनरी बिट्स के अगेंस्ट कोई ना कोई बाइनरी कोड होता है। वो बाइनरी कोड कोई नंबर भी हो सकता है या अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। अल्फान्यूमेरिक लेटर्स यानी पंक्चुएशंस, हमारी अल्फ़ाबेट्स वगैरह कुछ भी हो सकता है। हर ग्रुप ऑफ बाइनरी बिट्स के अगेंस्ट कोई ना कोई नंबर, कोई ना कोई अल्फान्यूमेरिक लेटर हो सकता है। अब हमारी जो n बिट बाइनरी कोड है, मतलब बाइनरी कोड में जो बिट्स हैं, बाइनरी नंबर्स हैं, बाइनरी बिट्स हैं, वो हम उसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ वंस ऑफ ज़ीरो होते हैं। 2 एंड डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ 0 और 1 होते हैं। यानी अगर 4 बिट होंगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 8 उसके डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अगर हमारे पास 4 बिट्स आ जाती हैं, 4 बिट्स, तो 4 बिट्स के कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? 2 इंटू 4 यानी 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। उसके 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे वंस और जीरोस के। ठीक है, ये था हमारे कॉम्बिनेशंस। 2 एंड डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशंस बनेंगे और हर कॉम्बिनेशन के कोई किसी ना किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल हो सकता है हमारा 1-1, जैसे 1-1 अगर हम देखें तो मोस्टली 1-1 क्या होता है कि हमारे डिजिटल डाटा में 3 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, इसी तरह हर कॉम्बिनेशन किसी ना किसी नंबर को, किसी ना किसी अल्फान्यूमेरिक लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो बाइनरी कोड्स होते हैं, अगर हम बाइनरी कोड डेसिमल डिजिट्स के लिखते हैं तो हर डेसिमल डिजिट के अगेंस्ट 4 बिट्स का एक जो है 4 बिट्स का एक कॉम्बिनेशन अवेलेबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम 1 हमारा एक डेसिमल नंबर है, अगर हम 1 की बात करें तो 1 के अगेंस्ट हमारे पास 4 बिट्स का एक बाइनरी कोड अवेलेबल होगा। 0 0 0 1, ये 4 बिट्स का एक बाइनरी कोड 1 के अगेंस्ट बन गया हमारा। हर डेसिमल डिजिट के अगेंस्ट कोई रिक्वायर होगा एक मिनिमम 4 बिट्स का 4 बिट्स का बाइनरी कोड। ठीक है, और मैनी डिफरेंट कोड्स कैन बी फॉर्मुलेटेड बाय अरेंजिंग 4 बिट्स इनटू 10 डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशंस। हम क्या करते हैं? 4 बिट्स को डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम बाइनरी कोड्स की बात करें तो हमारे पास पहला जो बाइनरी कोड्स जो है वो है BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल। का डेसिमल को बाइनरी कोड्स में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? अब यहाँ पे जो है, जो BCD है, ये एक वेटेड हमारे पास कॉम्बिनेशन है, वेटेड कोड है। किस तरह से वो हम देखते हैं। ऐसे वेटेड कोड इस तरह से है कि हर इस कॉम्बिनेशन में, इसमें जब हर एक के अगेंस्ट कोई ना कोई वेट अवेलेबल है, 4 और 8, यानी हर एक का कोई ना कोई वेट है, 1, 2, 4 और 8, ये इस तरह से अवेलेबल है। अब अगर हम बात करें, कंप्यूटर जो है सिर्फ बाइनरी वैल्यूज एक्सेप्ट कर सकती है, इसलिए हमने क्या किया? डेसिमल डिजिट्स को न किसी कोड, उसे कोई ना कोई कोड दे दिया, बाइनरी कोड दे दिया, बाय मींस ऑफ कोड दैट कंटेन्स वंस एंड जीरोस कॉम्बिनेशंस। तो क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है सिर्फ बाइनरी वैल्यूज समझ सकता है, इसलिए हमने हर डेसिमल के अगेंस्ट कोई ना कोई बाइनरी कोड रख दिया हुआ है। अब
जो सिर्फ इसमें क्या हो सकता है, हम इन BCD नंबर्स के पे कोई ना कोई अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं डायरेक्टली ऑन डेसिमल नंबर्स व्हेन दे आर, जब भी ये नंबर कोडेड फॉर्म में हमारे कंप्यूटर में स्टोर होंगे तो हम इन BCDs पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, etc. अब बाइनरी कोड हमारे पास टोटल बेसिकली ये बनते हैं, अगर हम बाइनरी कोड की बात करें 10, यहाँ पे सिर्फ 10 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, लेकिन हमारे पास बाइनरी कोड अवेलेबल है 1 तक, 1 1 1 1 तक। यानी ये जो बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं जितने भी, वो हमारे पास अनसाइंड नंबर्स हैं, यानी उन्हें कोई ना कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई, अनअसाइंड नंबर्स हैं, उन्हें कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई। यानी सिर्फ इन जो 10 कॉम्बिनेशंस हैं इनको वैल्यूज असाइन की गई हैं 0 से 9 तक। बाकी 111 तक जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं उन्हें कोई भी डेसिमल डिजिट असाइन नहीं किया गया। हमारे पास इसका मतलब हमारे पास 16 में से टोटल 16 बनते हैं कॉम्बिनेशन, जिसमें से सिर्फ 6 हैं, 6 कॉम्बिनेशंस को कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई। अब जैसे कि मैंने बताया था कि हर के अगेंस्ट कोई ना कोई वेट अवेलेबल है, यानी 1 2 4 और 8, इनको ये वेट्स जो है असाइन किए गए हैं। ये एक वेटेड हमारे पास कोड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 1 बनाना है, 1 का किस तरह से आएगा, 1 के नीचे ये 1 वाला 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। अगर हमें यहाँ से 2 बनाना है तो किस तरह से होगा, ये जो 2 वाला है 2 वाला 1 हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अगर हमें अब 3 का बाइनरी कोड चाहिए तो 2 + 1 क्या होता है, 3 होता है, मतलब ये 2 और 1 यूज हो रहे हैं तो 2 और 1 के नीचे 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 देखें, 4 वाला जो है वो वैल्यू 1 हो जाएगी, बाकी सब 0 हो जाएंगे। अगर यहाँ पे हम 7 देखते हैं तो 7 किस तरह से बनता है, 7 बनता है 4 + 2 + 1, यानी 4 + 2 + 1, वो 3 1 हो जाएंगी, बाकी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी हर एक को ना कोई वेट असाइन है 1 2 4 8, 1 2 4 8। ये हमारा था बाइनरी कोडेड डेसिमल जो कोड है। फर्स्ट हमारा जो कोड है बाइनरी कोड। ऐसे बहुत से कोड्स अवेलेबल हैं। आगे हम नेक्स्ट कोड देखते हैं। नेक्स्ट कोड है हमारे पास, ये 4 बिट कोड है। एक हर डेसिमल डिजिट के अगेंस्ट 4 बिट कोड होता है BCD में, ठीक है। ये एक बात, वो हर डेसिमल डिजिट के अगेंस्ट क्या होता है, 4 बिट कोड अवेलेबल होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 कोड किस तरह से बनता है, एक्सेस 3 कोड में BCD में अगर हम 3+ कर देते हैं BCD नंबर में तो हमारे पास एक्सेस 3 कोड आ जाता है। एक्सेस 3 कोड को S3 कोड भी कहा जाता है। ये एक नॉन वेटेड कोड होता है, यानी यहाँ पे किसी भी वैल्यू के अगेंस्ट कोई वेट अवेलेबल नहीं होता कि जो हमारे डेसिमल नंबर्स को एक्सप्रेस कर सके। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको बनाते कैसे, ड्राइव कैसे होता है, ये ड्राइव इस तरह से होता है कि हम अपने BCD में +3 यानी 3 का बाइनरी नंबर प्लस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सेस 3 कोड। ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड होता है। कैसे, हमारे पास जो BCD है वो सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड नहीं है। ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कैसे है कि अगर इसका 9th कॉम्प्लीमेंट अगर हमने बनाना हो, नंबर्स का 9th कॉम्प्लीमेंट बनाना हो तो 1 को 0 से, 0 को 1 से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा 9th कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। लेकिन BCD में ऐसा कुछ नहीं है, उसका एक प्रॉपर प्रोसेस अवेलेबल है जिसके थ्रू हम 9th कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। लेकिन यहाँ ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग है, यहाँ पे 1 को 0 से, 0 को 1 से चेंज कर देंगे तो डायरेक्टली हमारा क्या बन जाएगा, 9th कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जांपल देखें, हमारा अगर यहाँ पे ये जो 0 का हमें एक्सेस 3 कोड चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 में 3 का बाइनरी नंबर BCD प्लस करना होगा। 3 का BCD क्या है, 0 0 1 1, तो इसमें क्या करेंगे, 0 0 1 1, ये हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेस 3 कोड आ जाएगा। 0 का एक्सेस 3 कोड आ जाएगा, ठीक है।
यानी हर एक नंबर में, हर एक BCD में अगर हम 0011 यानी 3 का बाइनरी कॉम्बिनेशन प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हर नंबर के अगेंस्ट क्या आ जाएगा, एक्सेस 3 कोड आ जाएगा। यानी इसमें भी हम 0011 प्लस करेंगे ना तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 का एक्सेस 3 कोड आ जाएगा। इसी तरह हमारा एक्सेस 3 कोड किस तरह से बनता है, BCD के थ्रू बनता है कि BCD में हम क्या करें, एक्सेस 3 कोड 3 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेस 3 कोड आ जाएगा डेसिमल डिजिट्स का। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अवेलेबल हैं BCD 3 के और एक्सेस 3 कोड के, हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पर पहले हम ये क्या करते हैं, ये 1.25 वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है 6248 है, इसको हमने इसका BCD और एक्सेस 3 कोड लिखना है। BCD इसका किस तरह से लिखेंगे, BCD इज़ वेरी सिंपल कि हमने यहाँ पे क्या करना है, 6248 है, 6 मैं इसको स्पेस के साथ लिख लेती हूँ, 2 4 और 8, क्योंकि BCD और हमारे पास कितना 4 बिट कोड है, 4 बाइनरी बिट्स कोड है, तो 6 का 4 बिट्स बाइनरी कोड क्या आएगा। मैंने बताया था कि अगर आपको याद नहीं है कि तो हर वैल्यू के लिए एक वेट अवेलेबल है, उस वेट के अकॉर्डिंग आप इसको कर लें। जैसे कि अगर हम 6 की बात करें, 6 का यहाँ पे हम लिखते हैं 6 का कोड, 6 का अगर हम यहाँ पे देखें तो वेट, पहले हम वेट्स लिख लेते हैं। वेट्स हमारे पास क्या है, 8 4 और 2 और 1 वेट है हमारे पास। और 6 का किस तरह से आ जाएगा, 6 का आ जाएगा, 6 कैसा बनता है, 4 + 2 6 बनता है, यानी 8 वाला भी 0 आ जाएगा, ठीक है, 8 वाला भी 0 आ जाएगा, 4 वाला 1 आएगा, 2 वाला 1 आएगा, क्योंकि 4 + 2 6 होता है, और 0 वाला भी क्या आ जाएगा, 1 वाला भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2। अब 2 का BCD क्या बनता है, 2 के नीचे सिर्फ 1 आएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद है 4 का BCD क्या होता है, 4 के नीचे 1 आ जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0। उसके बाद हमारे पास 8 है, 8 का BCD क्या होगा, 8 का BCD होगा, 8 के नीचे 1 आ जाएगा, बाकी सब क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर हमने नेक्स्ट क्या लिखना है, एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 कोड किस तरह से आता है, हमने क्या कर देना है, एक्सेस 3 में प्लस कर देना है 0 3 का बाइनरी 001 001 प्लस कर देंगे, तो अगर इसमें 001 प्लस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा हमारे पास ये बन जाएगा 1, ये लास्ट पे 1 आ जाएगा, 112 होता है, 2 और 11 जो है 2, और यहाँ पे आ जाएगा 0 0 और 1, तो ये आ जाएगा 6 का एक्सेस 3 कोड 3 प्लस करने के बाद। अब इसका एक्सेस 3 कोड क्या आएगा, इसका आ जाएगा 0 1, उसके बाद 0 और 1, ये इसका 2 का एक्सेस 3 कोड आ जाएगा। हमने क्या करते जाना है, सब में 3 प्लस करते जाना है। अब नेक्स्ट में अगर हम 1 प्लस करें, 4 में 1 प्लस करें तो 5 बनता है, और 0011 इसके बाइनरी में प्लस करेंगे क्या बनेगा, 0 4 में 3 प्लस करें 7, तो ये क्या बनता है, 0 1 1 और 1, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका क्या बनेगा, इसमें आएगा 1 0
1 और 1 सब में हमने क्या किया, सबके BCD में 3 का BCD प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया, एक्सेस 3 कोड आ गया। तो इस तरह से 6248 का BCD और एक्सेस 3 कोड आ जाएगा। यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं, यहाँ पे अब यहाँ पे ये आ गया हमारे पास BCD, हमारे पास BCD आ गया, ठीक है, और ये हमारे पास एक्सेस 3, एक्सेस 3 कोड आ गया, BCD और एक्सेस 3 कोड आ गए हमारे पास, ठीक है। 6 के 2 के 4 का और 8 का, ये 6248 का हमने BCD और एक्सेस 3 कोड लिखना था। ये वेटेड, क्योंकि BCD हमारे पास वेटेड है, वेटेड कोड है, तो 1 2 4 8 हर एक की कोई ना कोई वेट अवेलेबल है। और एक्सेस 3 कैसा है, BCD में +3 के बाद क्या आ गया हमारे पास, एक्सेस 3 कोड आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे BCD और एक्सेस 3 कोड लिख लेने हैं। ये BCD और एक्सेस 3 कोड लिख लेने हैं यहाँ पे, ठीक है। BCD क्या आ गया हमारे पास, 6 का क्या है, 0 1 1 1, 0 1 1 1 और 0। 2 का हमारे पास क्या है, 2 का है 0 0 1 0। 4 का हमारे पास क्या है, 0 1 0 0, और यहाँ पे क्या है, 8 का क्या है, 1 0 0, ठीक है। ये हमारा 6248 का BCD कोड आ गया। अब हमने क्या करना है, एक्सेस 3 लिखना है। एक्सेस 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेस 3 6 का क्या आया है, 1 0 0 1 1 0 0 1, और हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास 2 है। 2 का एक्सेस 3 क्या है, 0 1 0 1 0 1 0 1, और नेक्स्ट हमारे पास 4 का क्या है, 0 1 1 1, और हमारे पास 8 का क्या है, 1 0 1 0 1 1। तो ये हमारे पास 6248 का BCD और एक्सेस 3 कोड आ गया है, ठीक है, यहाँ पे। और नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हमें बाइनरी दिया हुआ है। ये हमारे पास बाइनरी गिवन है, बाइनरी बिट्स गिवन है, 12 बिट्स गिवन है। उसका 3 डेसिमल डिजिट्स इन BCD और 3 डेसिमल डिजिट्स इन द एक्सेस 3 कोड लिखना है। यानी यहाँ पे ये हम लिख लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 1, इसको पहले हम क्या करेंगे, 4 में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0 0, उसके बाद 1 0 0 1, क्योंकि हमारे पास BCD और एक्सेस 3 की कितनी बिट्स होती है, एक डेसिमल डिजिट्स के अगेंस्ट 4 बिट्स हैं, तो 4 में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका क्या लिखना है, इसका BCD और एक्सेस 3 कोड लिखना है। 3 डेसिमल डिजिट्स और 3 डेसिमल डिजिट, ये 1 2 3 बनते हैं। अगर हम देखें हमारे पास 1000 किस डेसिमल डिजिट के इक्वल होता है, अगर आपको वैसे नहीं आता तो यहाँ पे क्या कर लें, वेट असाइन कर लें, यहाँ पे हर एक का वेट असाइन कर लें। 8 4 2 1, ये वेट है ना, 8 4 2 1 8 4 2 1, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे अगर देखें तो 1 किसके नीचे है, 8 के नीचे है, तो ये BCD किसका बना, 8 का बना। और यहाँ पे देखिए 1 किसके नीचे है, 8 के और 1 के, 8 + 1 क्या होता है, 9 होता है। यहाँ पे 1 किसके नीचे है, 4 2 1, और 4 + 2 + 1 कितना हुआ, 6 हुआ। 4 + 2 + 1 कितना हो गया, 6 हो गया, क्योंकि 4 2 और 1 के नीचे 1 1 है। तो ये क्या बना हमारा,
ये हमारा बन गया BCD ऑफ, ये BCD हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट हमने क्या लिखना है, इसका एक्सेस ट्री कोड लिखना है। एक्सेस ट्री कोड किस तरह से लिखेंगे, अगर 8 है तो इसका मतलब 8 जो है 8 में से 3 माइनस करेंगे न तो हमारा क्या आ जाएगा, क्योंकि अगर BCD यहाँ पे हमारे पास 1000 है, 1011 है, 011 है, इसका एक्सेस ट्री कोड लिखना है। अच्छा, ये किसका एक्सेस ट्री कोड है हमें कैसे पता चलेगा, अगर हम इसमें से 3 माइनस कर दें, क्योंकि ये +3 करके आया हुआ है, ये 1000 हमारे पास क्या आया है, +3 करके आया हुआ है, यानी अगर हम 8 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो ये बनता है हमारा 5, ठीक है। 9 में से 3 माइनस करें क्या बनता है, 6 बनता है। 7 में से 3 माइनस करें क्या बनता है, 4 बनता है। तो ये इसका एक्सेस ट्री कोड है। हमने माइनस क्यों किया है, माइनस इसलिए किया है क्योंकि 1000 जो है, 1000 जिसका एक्सेस ट्री कोड होगा वो कैसे आया होगा, वो BCD में 3 प्लस करके आया होगा, यानी 5 में जो 5 ये बनता है 100001 का बनता है, क्योंकि हमारे पास ये किस तरह से आया है, ये आया है 8, ये आया है 3 में 2 प्लस 3, 2 में 3 प्लस करके आया हुआ है ये हमारे पास